द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 32 आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य प्रभु यीशु मसीह। जब हम खुदावन राजा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि वो हमारे जीवन का उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, हमें पापों से अवगत कराता है, हमें पापों से बाहर निकालने के लिए आया है, वो हमें दबा हुआ कुचला हुआ जीवन देने नहीं आया है। हालेलुया। जब इस सत्य को हम जानते हैं, उस खुदा को प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तब हम हमारे जीवन में स्वतंत्र होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में केवल एक पापी मनुष्य के लिए आया। बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 13वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य जाति को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और अपने श्वास को फूका ताकि हम एक जीवित प्राणी बन गए। और जब हम जीवित प्राणी बन गए तो वो अपनी सृष्टि को वो नहीं चाहता कि वो नाश हो। जैसा वो खुदा है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो चाहता है कि हम भी उस स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करें। वो नहीं चाहता कि हम एक कुचला हुआ दबा हुआ जीवन को जिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम उस सत्य को जानें कि जिसने हमारे खातिर अपनी जान को दिया, वो कोड़े खाए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, केवल और केवल हमारे लिए। और वो स्वर्ग गए। उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ और मैं जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए, जहाँ मैं जाता हूँ तुम भी वहाँ रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही सत्य है वो यीशु मसीह। और उन्होंने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। पहली बात उन्होंने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8 और 12 में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से कहा, 8:12 में यीशु फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जगत की ज्योति, इस जगत, ये संसार का ज्योति केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके हम ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर में विश्वास करते हैं, तो हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अंधकार में से बाहर आते हैं। अंधकार पाप को दर्शाता है, वो हर एक बुराइयों को दर्शाता है जो अंधकार में होते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 उसका 46 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। जगत अंधकार में है जो कि बुराई, पाप और अज्ञानता का प्रतीक है, क्यों ज्योति परमेश्वर का प्रतीक है और उसकी पवित्रता का। हालेलुया। केवल वही एक ज्योति है जो पूरे जगत के लिए, जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं और प्रभु की ज्योति उन पर चमकती है। हालेलुया। हम अंधकार में से ज्योति में आते हैं, हम पाप में से अच्छाई, प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो हम पाप से बाहर आते हैं। हम जान पाते हैं, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन का ज्योति है। और प्रभु की आशीष, आपकी उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी बरकत, उसकी करुणा हमारे जीवन पर होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्योति हर एक मनुष्य जाति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन हर एक मनुष्य जाति के लिए जो उसके ऊपर में विश्वास करते हैं। ज्योति हमें पाप करने से रोकती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमें रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन में जो आशीष रखी है उसे हम अपने जीवन पर ले पाते हैं। अंधकार में वो हर एक गंदे काम होते हैं, हालेलुया, बट ज्योति में वो हर एक बुरे कार्य प्रकट होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम पाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्योति उस पाप को करने से रोकती है और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने स्वयं अपने वचन में कहा,
कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब उस ज्योति को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन से तमाम बुराइयाँ, तमाम तकलीफ, तमाम समस्याएं दूर होती है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 और उसके 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे 10 अध्याय में 1 से लेकर जब आप देखेंगे पूरी 14 आयत तक के, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 2 बातें लिखी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें कही। सबसे पहली बात कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और दूसरी बात कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 10 उसकी 11 और 14 आयत में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी प्राण को देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा हम देखते हैं जो एक चराने वाला होता है, भेड़ों को चराने वाला होता है, वो उन्हें हरी हरी जगहों पर लेकर जाता है और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर लेकर जाता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, उस सत्य पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी ऐसी जगहों में नहीं रखता जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर निराशा है, जहाँ पर तंगी है, लेकिन हमें ऐसे आशीषों से नवाजता है ताकि हम एक आनंदमय जीवन को जिए, अपने जीवन में हरियाली को महसूस करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। और वो अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण को भी देता है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो हमारे लिए अपने प्राण को दिया ताकि हम नरक का जीवन को ना जिए और अनंत जीवन को, स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देखो क्या करता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़कर तितर बितर कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमें भेड़ियों के हाथ में, शैतान के हाथ में, दुश्मनों के हाथ में नहीं छोड़ता, लेकिन हमारी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है और ऐसे जगह में ले जाता है, ऐसे लोगों से हमें मिलाता है ताकि हमारा जीवन क्या हो, आशीषित हो, हम आनंद के जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कभी भी नहीं छोड़ता है, उनके संग और साथ रहता है, उन्हें पूरा उनकी रक्षा रखवाली करता है जब तक आप इस पृथ्वी पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप याद रखिएगा, जिस सत्य को आप जानते हैं, जिस यीशु मसीह को आप जानते हैं, वो आपका चरवाहा है। वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप भले भूल जाएंगे, आप भटक जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको चराता है, वो आपको हरी हरी चराइयों में चराता है, वो आपको बैठाता है, वो आपको आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक, तो वहाँ पर लिखा है यीशु अपने लोगों को एक अच्छे चरवाहे के रूप में इस संसार में प्रकट करता है। वो अपने भेड़ों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी वो चिंता करता है, उन्हें भेड़ियों के लिए छोड़ नहीं देता है। हालेलुया। उन्हें तितर बितर नहीं होने देता है, लेकिन उनकी रक्षा करता है और मुसीबतों में उनकी सहायता करता है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 10 उसके 1 से लेकर 18 आयत में, वहाँ पूरे अच्छे चरवाहे के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है और उनकी भेड़ें भी उसकी आवाज़ को पहचानती है। हालेलुया। भेड़ें अपनी चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है और उनकी आवाज़ को सुनती भी हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता उसके 23 अध्याय में दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारा एक अच्छा चरवाहा है और भेड़ों का द्वार भी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम विश्वासी एक भेड़ के समान हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं, तो उस स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह से होकर जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही हम उस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकते हैं और उसी में से ही होकर उनके प्रभु यीशु मसीह के समान उसके स्वरूप होकर अपने जीवन को जीकर हम उस द्वार तक, स्वर्ग के द्वार तक हम पहुंच पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन को यूं ही ना बिताएं। उस सत्य को जब हम जान गए हैं कि वही जगत की ज्योति है और वही हमारा सच्चा चरवाहा है और वही हमारा स्वर्ग का द्वार है, तो हमको अपने जीवन को और भी भय और भक्ति के साथ जीना है। हालेलुया। अगली बात, मैंने आपको पहली बात बताई, जगत का ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। भेड़ों का द्वार, हम विश्वासियों का द्वार भी प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग का रास्ता है। हालेलुया। चौथी बात, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन ही, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और मर भी जाते हैं, यानी हम अपनी देह में जब हम मर जाते हैं, जो हमारी आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, उस आत्मा में भी हम जिएंगे। कैसे जिएंगे? जब उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, उद्धार में जीवन को प्राप्त करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, हम अपने जीवन में प्रभु को थामे रहेंगे, तभी ही हम जिएंगे और वो जीवन है अनंत जीवन। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर के वचन में 26 पद में इस प्रकार से लिखा, अनंत काल तक। अनंत काल मतलब वो स्वर्ग का राज्य, हम जीते ही रहेंगे उस खुदा के साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ। इस संसार में तो मेरे प्रिय भाई बहनों क्लेश है, निराशा है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, उस सत्य को जान जाते हैं कि हाँ, हमारा मरना, हमारा जीना केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है, तो हम उस अनंत काल के अधिकारी होते हैं विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मेरे प्रिय भाई बहनों वही पुनरुत्थान है, वही हमको नया जीवन देने वाला खुदा है और वही हमारा जीवन भी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सत्य ये है हमारे जीवन के लिए कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। पांचवी बात, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जिसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में। यहाँ पर परमेश्वर 6वीं आयत में यहाँ पर कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मार्ग, वो जो यीशु से होकर स्वर्ग को जाता है, मार्ग वही है। हालेलुया। सत्य, यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे पापों को सह लिया निष्कलंक होते हुए भी, ताकि हम बचाए जाएं। उस पर विश्वास करने से हमारा जीवन नाश ना हो, यही सत्य है। हालेलुया। जीवन, वो अनंत जीवन को हम पा सके, जो उस पर विश्वास करने से, जो पिता ने हर एक उसके भेजे हुए पर विश्वास करते, उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वही हमारा मार्ग है। इस संसार में भी वो हमको मार्ग दिखाता है कि किस प्रकार से हमें चलना है। वो हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, मदद करता है। कई लोग बहुत से प्रकार के मार्गों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज हमने कौन सा मार्ग को ढूंढा है, इस सत्य को आपको जानना है। ये सत्य केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगली बात यह है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 आयत से लेकर जब हम 5 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर सच्ची दाखलता के बारे में बताया गया है। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते।
हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मुझ में वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यही सत्य है कि वो हमारी सच्ची दाखलता है। प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से एक डाली के समान जुड़े हुए रहते हैं, हालेलुया, तो हमारा जीवन फलवंत होता है, आशीषित होता है, हम बचाए जाते हैं। और जब हम अपना जीवन अलग जीते हैं प्रभु यीशु मसीह से हटकर, बाइबल साफ कहती तुम डालियाँ हो और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे जुड़ा हुआ है, बना हुआ है आप में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं तो वो आपसे अलग है। आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अपने जीवन में, आप कभी भी अपनी चंगाई को ले नहीं सकते। जो आशीष प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखी है आप उसे नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने कहा एक सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य यही है कि वो हमारे जीवन का एक सच्ची दाखलता है। और जब हम अपने आप को एक डाली के समान प्रभु यीशु मसीह से जोड़े रहते हैं तो हम सूखेपन में भी आशीष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों को हमारे जीवन के लिए बहाता है। कई लोग बहुत निराशा का जीवन, दुख का जीवन, कठिनाइयों का जीवन, बीमारियों का जीवन को जीते हैं और बार बार नकारात्मक बातों को कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए होते हैं हमारे जीवन में ये कोई भी निराशा, ये कोई भी तकलीफ, ये कोई भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो हमको हमेशा फलवंत करते रहता है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा कि एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ और भेड़ों का द्वार मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यही सत्य है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में हमारे लिए अपने आप को एक सच्ची दाखलता के रूप में, पुनरुत्थान और जीवन के रूप में प्रकट किया, ताकि उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरी संसार की ज्योति केवल प्रभु यीशु मसीह है, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया, लेकिन उस पर ज्योति चमकी। और वही पुनरुत्थान और जीवन है, अनंत जीवन, जो यीशु के ऊपर विश्वास करके उन्हें अनंत जीवन की आशा है कि वो पुनः आएगा और अपने लोगों को अपने साथ रखेगा। आमीन। यही सत्य है। और जब आप इस सत्य की बात को जानते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। आप पाप से, बुराई से, अपने विचारों से, निराशा से, तंगी से, हालेलुया, सत्य और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसमें आपकी आशीष छिपी हुई है, जिसमें आप उन्नति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पूरी रीति से प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक गुलामी का जीवन नहीं, ताकि आप आज़ादी का जीवन को जी सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी निराश होंगे, जब भी आप हताश होंगे या किसी प्रकार की तंगी या निराशा होगी, तो आप हमेशा यही कहिएगा, प्रभु आप मेरा एक अच्छा चरवाहा है, आप मुझे संसार में चराइए, आप मुझे ले चलिए, आप मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने कहा है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। तो प्रभु मुझे मार्ग दिखा कि मुझे किस रास्ते जाना है। प्रभु मेरे जीवन में कमी घटी है, आप मुझे संसार में चला मेरे प्रभु जी, आप मुझे चराइए, मुझे कैसे